Hello everyone. So in this series I will start some important organic conversions. ठीक है. So organic conversions को करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको तीनों चैप्टर जो है वो आने चाहिए. तीनों चैप्टर कौन कौन से? चारों चैप्टर आने चाहिए. चारों चैप्टर कौन कौन से? फर्स्ट हेलोएल्कीन हेलोएरीन, सेकंड that is alcohol phenol ether, third aldehyde ketone carboxylic acid and fourth one is nitrogen and its compound. ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन में कहीं भी कोई भी रिएक्शन जो है हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब फर्स्ट कन्वर्जन जो है डैट इज़ एसिटिक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं. सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेनोइक एसिड कैसे लिखते हैं. ओके, सो एसिटिक एसिड क्या होता है? डैट इज़ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है डैट इज़ एसिटिक एसिड. ओके, देखो एसिटिक एसिड डैट इज़ CH3COOH. ओके, प्रोपेनोइक एसिड इन विच 3 कार्बन. ठीक है, प्रोप मतलब 3, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप. CH3 CH2 COOH डैट इज़ प्रोपेनोइक एसिड. ओके, अब हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है. मतलब इस एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? इस प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब देखो जब भी कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें सोचना है. देखो अब यहाँ क्या है? 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है? 1 कार्बन इंक्रीज हो गया है. तो मोस्टली हमने पढ़ा है कि हम KCN को ऐड करवा रहे हैं. ओके, या फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डेट इज़ RMgX है उसको ऐड करवा रहे हैं. ठीक है, अब एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि हम KCN कब ऐड कराएं. मतलब KCN ऐड कराएं कब? अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें क्लोरीन ग्रुप है और उस क्लोरीन ग्रुप में KCN को ऐड करवाना, ईजिली KCN को हम ऐड करवा सकते हैं. KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CN का क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा. ओके, देखो मैं फिर से लिखती हूँ इसको. CH3COOH. अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से Cl लिख के आऊँ, अब ये Cl कैसे आएगा? मान लो अगर यहाँ पे कुछ OH ग्रुप हो, जैसे हम हेलोएल्केन हेलोएरीन में करते हैं. ठीक है, हेलोजन का एडिशन करवाते हैं. मान लो अगर यहाँ पे OH हो तो उसमें कुछ भी जैसे PCl3 PCl5 ऐड करा के क्लोरीन आ सकता है. अब इस COOH को हम कैसे OH बनाएं? ये कब पॉसिबल है? जब हम यहाँ पे क्या ऐड करें? कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या करवाएं? यहाँ पे ऐड करवाएं. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करवाने के बाद हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सी अगर यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करूँ, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल LiAlH4 हम यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें तो क्या होगा? ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा. तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड OH. ठीक है, अब यहाँ अल्कोहल आ गया है तो इसमें क्लोरीन को ऐड करवाना क्या है? ईजी है. अब क्लोरीन को ऐड करवाने के लिए अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल PCl3 ऐड कर दें या फिर हम PCl5 इसके अंदर ऐड करें. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन मतलब CH3 CH2 और एट दिस पोजीशन क्या हो जाएगा? क्लोरीन. अब क्लोरीन में KCN ऐड करवाना इजी है. ईजिली हम KCN ऐड करवा सकते हैं. KCl यहाँ से KCl क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, अब हमने जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है अगर हमारे पास साइनाइड आ जाए और उसका अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दें, अगर हम उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं तो अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें तो यहाँ से क्या बन जाता है? हमारे पास CH3 CH2 एंड COOH. ये क्या है हमारे पास? डैट इज़ प्रोपेनोइक एसिड. डैट इज़
प्रोपेनॉइक एसिड एंड व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ एसिटिक एसिड। हमें क्या कन्वर्ट करना था, एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना था, प्रोपेनॉइक एसिड में। तो सबसे पहले LiLH4 यूज़ करो, दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, OH देके जाएगा। इसमें हम हैलोजिनेशन करवाएं, हैलोजन का एडिशन करवाएं, क्लोरीन आएगा। इसमें KCN ऐड करवाएं, CN का अटैचमेंट हो जाएगा। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, COOH। दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट कन्वर्सन।